किन लोगों को इस बार मिलने वाला है। जैसे कि पिछले 17वां इंस्टॉलमेंट में 16वां इंस्टॉलमेंट में जिन लोगों को छूट गया था उन लोगों का कैसे पैसा मिलेगा, आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक पीएम किसान का किस्त 18वां जारी कर दी गया है। ऐलान ऐसा है कि अपना नाम चेक करें। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से अपना बात सुनिए, ध्यान से। पहला तो काम ये करना है कि अगर 17वां 16वां आपका इंस्टॉलमेंट अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, किस कारण नहीं आया है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि 18वां इंस्टॉलमेंट आपका पेमेंट आ जाए। सबसे पहले इसमें पेशेंस आपको रखना। पेशेंस माने धैर्य आपको रखना है। जैसे 17वां इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, 16वां इंस्टॉलमेंट नहीं, तो वो आपकी कमी है कि आप बैंक में संपर्क नहीं किए। किस लिए? आप पहला नंबर तो आप बैंक में गए नहीं। बैंक में जब जाएंगे नहीं तो आपकी हो सकता है जो भी आपकी बैंक अकाउंट से वो क्लोज हो चुकी हो, या तो केवाईसी के बिना रोक दी गई हो, या तो आधार शेडिंग के बिना रोक दी गई हो, या तो एनपीसीआई के थ्रू रोक दी गई। क्योंकि इस समय जितने भी पेमेंट सरकारी पेमेंट हो रही है, केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से जो भी पेमेंट की जा रही है, सारी एनपीसीआई और डीबीटी के थ्रू की जा रही है। तो आपकी अकाउंट में आप अपने बैंक में कभी गए ही नहीं हैं। आप समझ रहे हैं बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो हमारा बैंक सही है। दोस्तों इससे नहीं होता, क्योंकि सरकारी जो पैसा आता है वो डीबीटी के थ्रू आता है। जब तक आप अपने बैंक में डीबीटी नहीं लिंक करवाएंगे तब तक आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं की जाएगी। क्या है इसका प्रक्रिया, समझिए ध्यान से। पहला नंबर तो आप पीएम किसान में केवाईसी कराइए। दूसरा नंबर बैंक में जाके एनपीसीआई कराइए। तीसरा नंबर आप आधार शेडिंग कराइए। जब इतना चीज़ का आधार शेडिंग नहीं होता है, डीबीटी उसी को कहते हैं आधार शेडिंग। तो आप इतना 3 चीज़ आप बैंक में जाइए कराइए। और पीएम किसान में पहले केवाईसी, पहला नंबर पहला नंबर पीएम किसान का केवाईसी कराइए। अगर पीएम किसान का केवाईसी जब हो जाता है तो आपका बैंक आधार शेडिंग से जुड़ने में और एनपीसीआई करने में और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट लेने में आपके लिए 3 तरह का एक माध्यम हो जाता है, जो कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, तीनों से किसी न किसी एक के माध्यम से आपके खाता में क्रेडिट पैसा कर दी जाएगी। जो कि आप सबसे पहले, अब मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप पीएम किसान वेबसाइट पर जाएंगे। पीएम किसान वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा सूची, एक बॉक्स बना के सूची लिखा रहेगा। आपको मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला नहीं हूँ, आपको एक मौखिक बता देता हूँ, आप कर लेंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल उठाइएगा। मोबाइल उठाने के बाद उसका क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद डेस्कटॉप वर्जन कीजिएगा। डेस्कटॉप वर्जन करेंगे तो इसके बाद पीएम किसान का एक साइट आता है, पीएम किसान साइट डाल के सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद वहाँ पे नीचे में आएगा सूची डालिएगा। सूची में अपना स्टेट डालिएगा। स्टेट डालने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद विलेज डालिएगा। विलेज डालने के बाद अपना गांव डालने के बाद आपके लिस्ट में अगर नाम होगा, देखिएगा वहाँ पर 2 ऑप्शन, एक रिजेक्शन ऑप्शन रहेगा, एक ओके का ऑप्शन रहेगा। तो रिजेक्शन ऑप्शन में अगर रहेगा तो आपके पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका पीएम किसान का जो सूची में नाम था कट चुका है, इसी से आपका नाम रिजेक्शन में आ गया है। उसको सही करवाने के लिए आप अपने ग्राम सभा की या अपने सिंचाई इकाई केंद्र पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से अब आगे बताते हैं। जिनका अप्रूवल में होगा उनको पैसा उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। जिसका पेंडिंग में रहेगा वो भाई साहब लोग चाहे दीदी लोग जो भी हों, वो जाके अपने बैंक में केवाईसी कराएं और आधार शेडिंग कराएं और डीबीटी कराएं, जो कि यहाँ पे लिखा है केवाईसी कराएं पीएम किसान का। दोस्तों मैं आज सारा इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इसी वीडियो में दे दिया हूँ। और पीएम किसान का पैसा 5 अक्टूबर 2024 को आपके खाते में 12:35 पे आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार की पोर्टल से लागू किया गया है। इसके पहले जो भी पेमेंट नहीं मिला था, सारा पेमेंट आप इधर
पा सकते हैं 5 अक्टूबर को। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करा अपने बैंक में जाके कल परसों कराना, क्योंकि अभी 3 दिन का समय बाकी है, आप जाके करा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। जय हिंद।